वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और नए वीडियो के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा हिस्ट्री का लेटेस्ट ब्लूप्रिंट जो एमपी बोर्ड ने आपके लिए दिया हुआ है। और साथ में इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रिड्यूस सिलेबस क्या है। और एक और ख़ास बात दोस्तों कि मैं आपको इस वीडियो के बाद इसकी एक लिंक दूंगा, पीडीएफ लिंक दूंगा इस वीडियो का, जिसमें आपके लिए पूरा का पूरा जो चैप्टर्स का रिडक्शन है और साथ में जो ब्लूप्रिंट है वो आपके लिए मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके लिए बताया हुआ है कि जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें मैं आपको बताया था क्लास 12th का। अभी ये क्या है, इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो 11th का भी था। तो एक 12th क्लास का वीडियो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें मैं बताया हुआ हूँ ब्लूप्रिंट पॉलिटिकल साइंस का। जी हाँ, जो ब्लूप्रिंट है वो पॉलिटिकल साइंस का मैं बताया हुआ हूँ। तो आपके लिए वहाँ से पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये वीडियो है। तो आप लोग देखिए, इसमें अगर हम शुरुआत करें तो बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। बिकॉज यार पेपर ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक सब्जेक्ट में आपका 80 का आ रहा है, एक सब्जेक्ट में 100 का आ रहा है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का मैं बताया था लास्ट वीडियो में भी, और यहाँ भी 80 मार्क्स का पेपर आएगा। टाइमिंग सेम रहेगी, सब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली कि जो पूरा हिंदी में ब्लूप्रिंट है इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि क्या इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, क्या इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आप जुड़े रहिए बस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो क्या है इस चैप्टर का नाम इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पर वीडियो के साथ साथ आपके लिए बता भी देता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए मैं जैसा बोला पीडीएफ लिंक में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर का जो नाम होगा इंग्लिश में वो होगा किंग, पीजेंट्स एंड टाउन्स। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर का नाम है। अगर मैं बुक की बात करूँ आपकी, तो आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। बट एज़ पर दिस पीडीएफ और एज़ पर दिस वीडियो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है। बिकॉज एमपी बोर्ड ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर को स्किप कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको स्किप कर दिया। इस वजह से उन्होंने फर्स्ट चैप्टर को इसको मान लिया राजा, किसान और नगर को। इट मीन्स किंग्स, पीजेंट्स एंड टाउन्स को। तो आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें चैप्टर की, तो आप देख सकते हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इसमें बताया हुआ है आपके लिए, बंधुत्व का लिख देता हूं मैं। बंधुत्व का मतलब होता है किनशिप। बंधुत्व मीन्स किनशिप। उसके बाद जाति मीन्स कास्ट एंड वर्ग मीन्स होता है क्लास। तो बेसिकली इस चैप्टर को आप देख सकते हैं इंग्लिश में ऐसा लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये वही चैप्टर है जो मैं बता रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करें तो मैं आपको अब फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स का ब्लूप्रिंट ही बता देता हूँ साथ में ही, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कितनी तैयारी या कितने नंबर का इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से मिलेगा इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बिकॉज आप बोर्ड क्लास में, तो आपके लिए पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर दिस चैप्टर और फॉर द 1 चैप्टर, सो यू विल सी दैट 10 मार्क्स का यहाँ पर आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बनेंगे 5 क्वेश्चंस। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा केवल, और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन आएगा। मीन्स फॉर योर एग्जाम और फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट वेट्स अराउंड 10 मार्क्स। ये चैप्टर 10 नंबर को लेता है, तो 10 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम के लिए। इज इट क्लियर और नॉट? आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर जो बताया था मैंने आपको, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इस चैप्टर में से आ रहा है 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 3 तो आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल दो 1 चैप्टर से थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का आ रहा है। द थर्ड चैप्टर इज़, यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड चैप्टर, और आपकी जो बुक है हिस्ट्री की बुक, एनसीईआरटी की बुक, उस किताब में आपके लिए चैप्टर 4 लिखा होगा। इस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये ऐसा करके आपके लिए चैप्टर लिखा होगा, तो आप इसको देखिएगा।
अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में से 10 मार्क का आपके लिए आ रहा है और 10 नंबर्स का अलॉटमेंट में 3 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, और इसके अलावा 1 क्वेश्चन आएगा आपके लिए 3 नंबर का। तो इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो बहुत आपको इसमें मज़ा आएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ भक्ति सूफी परंपराएं। इन इंग्लिश वी कैन राइट हियर भक्ति सूफी परंपराओं को बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रेडिशंस। व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशंस। तो इस चैप्टर में से अगर हम बात करें तो क्या 10 मार्क्स का आपके लिए दिया हुआ है, 10 मार्क्स का पेपर बनेगा आपका, या 10 मार्क्स का जो है इस चैप्टर में से आएगा, और 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर के लिए कि इसमें से आपके लिए 4 मार्क का एक क्वेश्चन भी आएगा। इट मीन्स कि जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो भी आपके लिए इस चैप्टर में से बनेंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लिखा हुआ है किसान, ज़मींदार और राज्य। इस चैप्टर को इंग्लिश में अगर हम लिखें सबसे पहले तो आप देख लीजिए, पीजेंट्स, ज़मींदार को बोलते हैं लैंडलॉर्ड्स, और राज्य का मतलब होता है स्टेट। तो इस चैप्टर में से बेसिकली आपके लिए 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव और बाकी 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो ये आप अच्छे से कीजिएगा इस चैप्टर को भी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें जल्दी जल्दी, तो आप देख सकते हैं एक चैप्टर दिया है उपनिवेशवाद और देहात। तो ये क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा मैं समझ देता हूँ आपको। उपनिवेशवाद का मतलब होता है इंग्लिश में कॉलोनियलिज्म, और देहात का मतलब होता है एंड द कंट्री साइड। इस तरह से एक चैप्टर आपके लिए दिया होगा, इसको आप देख सकते हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो दिस चैप्टर कैरीज 5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, 3 आएंगे इसमें से ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, औपनिवेशिक का मतलब होता है कॉलोनियल, और शहर का मतलब होता है सिटीज़। तो कॉलोनियल सिटीज़ करके एक चैप्टर दिया होगा, 10 मार्क्स का आएगा इसमें से, और इन 10 मार्क्स में से 4 तो आएंगे ऑब्जेक्टिव, 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं ये वाला है, और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भक्ति सूफी के बाद ये जो चैप्टर है कॉलोनियल सिटीज़ वाला, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसको इंग्लिश में करें तो सिंपल, महात्मा गांधी का इंग्लिश तो ऑब्वियसली यार महात्मा गांधी ही करोगे, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। और महात्मा गांधी और एंड राष्ट्रीय आंदोलन मतलब होता है नेशनल मूवमेंट्स। ये चैप्टर का इंग्लिश है। अब इसमें से 10 मार्क्स का आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से आ रहा है। 1 मार्क के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए 4, 1 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो मैं कह सकता हूँ इस बेसिस पर कि चैप्टर जो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में आपका रहेगा, चैप्टर 6 रहेगा। उसके बाद ये जो चैप्टर है 8 और ये जो चैप्टर है 7, यहाँ पर ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम, बिकॉज 4 मार्क्स का इनमें से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है विभाजन को समझना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इस चैप्टर का इंग्लिश ये बनेगा, तो ये भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो इस चैप्टर में से 5 मार्क का आपके लिए आ रहा है, और 2 आएंगे ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो इसको भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन करके भी आप समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में से बेसिकली आपके लिए 6 मार्क का आ रहा है, 2 आएंगे ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए 2 मार्क्स के। इस तरह से इसका ब्लूप्रिंट रहेगा। फिर अगर हम लास्ट बात डिस्कशन करें तो ये हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में मैप ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैप भी आपके लिए आएगा।
ये नहीं बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर से मैप आएगा, बट आपके लिए मैप बताया हुआ है। अब क्या होगा कि आप अपने बेसिस पर, जैसे कि ये जो 3-4 चैप्टर मैं आपको बताया, महात्मा गांधी वाला चैप्टर बताया, ये वाला चैप्टर बताया मैं कॉलोनियल सिटीज़ वाला, एक बताया आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, तो आप इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं। सो इट माइट बी सम चांसेस दैट कि वो आपके लिए यहाँ से मैप भी पूछ सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिड्यूस सिलेबस की, तो रिड्यूस सिलेबस का हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आपका जो हिस्ट्री का बुक है क्लास 12th का, दिस बुक हैज़ 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? दिस बुक हैज़ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट हैं या 3 बुक हैं हिस्ट्री की आपकी। अब इसमें से अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि पार्ट 1 में से कौन से चैप्टर्स को इस बार गवर्नमेंट ने स्किप किया हुआ है ड्यू टू कोविड-19, पार्ट 2 जो है उसमें से कौन से चैप्टर्स को स्किप किया हुआ है पार्ट 3 में से, तो हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको पार्ट 1 का बताऊं तो पार्ट 1 में से केवल एक ही चैप्टर स्किप हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चैप्टर है चैप्टर 1, और इस चैप्टर का नाम था ईंटें, मनकें तथा अस्थियाँ। तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लग रहा होगा ना आपको हिंदी में, इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको। इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ये चैप्टर स्किप हो गया है। इस चैप्टर को बिल्कुल ही मत पढ़ना गलती से, इसके कोई क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है, बिकॉज आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो बोर्ड का PDF है, जो बोर्ड ने भेजा हुआ है आपके लिए ब्लूप्रिंट, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल पेपर सेट होगा। ये बात बिल्कुल पक्का कर लो। उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में से एक चैप्टर 5 हटा हुआ है, चैप्टर 7 और चैप्टर 9। तो 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर 5, यात्रियों के नज़रिए, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा? थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। ये चैप्टर है चैप्टर 5। ये चैप्टर हट गया है, बिल्कुल भी इस चैप्टर को आप मत पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो चैप्टर 7, चैप्टर 7 का नाम एक साम्राज्य की राजधानी। तो इस चैप्टर का बेसिकली ये है नाम एन इम्पीरियल कैपिटल। एन इम्पीरियल कैपिटल इस चैप्टर का इंग्लिश में नेम है, और आगे लिखा होगा आपकी बुक में, ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें विजयनगर। ऑल्दो दिस चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बट क्या करें भाई, MP बोर्ड ने हटा दिया है, तो आपको भी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं हम लोग चैप्टर 9 की। फ्रेंड्स, जो चैप्टर 9 है उस चैप्टर का नाम है शासक विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार। यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली आपके लिए बताया हुआ था मुगलों के बारे में। और अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं तो इस चैप्टर में मुगल इंडिया से रिलेटेड सारी की सारा डिस्कशन आपके लिए किया हुआ था। ऑल्दो ये चैप्टर हट गया है। इस चैप्टर का नाम है बेसिकली किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। ये इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है ये। तो ये चैप्टर भी स्किप हो गया है। इस चैप्टर से भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए हैं, कुछ भी इसमें से नहीं पढ़ना है आपके लिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, जो आपकी बुक 3 है या पार्ट 3 है। बुक के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो गाइड वगैरह है, तो आप इन चैप्टर्स के नाम की मदद से उनको हटा दीजिए, उनको मत पढ़िए। तो पार्ट 3 है, उसकी बात अब मैं कर रहा हूँ। पार्ट 3 में से चैप्टर 11 हटा हुआ है, और चैप्टर 11 का नाम है विद्रोही और राज। तो इसको इंग्लिश में क्या बनेगा? रिवेल्स एंड द राज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली ये चैप्टर्स हट गए हैं, इन चैप्टर्स को मत पढ़ना आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और इसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स में आपको थोड़ी देर पहले बताया, उन चैप्टर्स में से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ब्लूप्रिंट में आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो का एंड। और अगर आपके इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि और कुछ पूछना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए और ही मिलते रहें, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिसी।